2 दिन के बाद जब तीसरे दिन वो सुबह तो उनको जहाँ पे जाना था तो उनको पता लगा कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है, तो उसकी वजह से वो बेचारे फिर फंसे रहे। वहाँ अनरेस्ट जो चालू हो गया तो गवर्नमेंट जो कोलैप्स कर गई तो फिर वो फंसे रहे उधर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रहने वाले गुलाम मोहम्मद और उनके परिवार के लिए पिछले कुछ दिन मुश्किलों भरे रहे हैं। उनकी मां, छोटा भाई और बहन उन 17 ज़ायरीनों में शामिल हैं जो कुछ दिन पहले जियारत के लिए सीरिया गए थे। इस्लामी विद्रोहियों के सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने के बाद गुलाम मोहम्मद के परिवार के सदस्य सीरिया में फंस गए। वो भी वहाँ से फोन कर रहे थे कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, तो यहाँ बाहर जो है काफ़ी सारा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि फायरिंग चल रही थी वहाँ पे। जो उधर जहाज़ में भी रात को जो उन्होंने वहाँ से जो बमबारी हो रही थी तो वो सारा कुछ सुन पा रहे थे। वो बेचारे इसीलिए बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। हमारे लिए तो बड़ी परेशानी हुई थी क्योंकि हम जो यहाँ पे देख रहे थे या सुन रहे थे उनकी ज़बानी का वहाँ क्या हाल है, तो उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था हमसे भी कांटेक्ट कर पाना क्योंकि वहाँ पे भी जो नेटवर्क इशू भी था, तो कभी कभार फ़ोन भी नहीं लगता था। दिन में कहीं एक बार ही करते थे फ़ोन वो। तमाम उठापटक के बीच गुलाम के परिवार के लोग अपने होटल में ही रुके रहे और आखिरकार दमिश्क में भारतीय दूतावास से संपर्क करने में कामयाब रहे। जो एम्बेसी का बंदा था वो उनके पास गया, उन्होंने बोल दिया कि आप अपनी तैयारी करो, आपको हम बस से यहाँ से निकलवाएंगे, आपको सीधा लेबनान लेके जाएंगे। तो फिर जो है वो रात को या दिन को कल 4 बजे वहाँ से निकले। तो वहाँ के टाइम जो है 1:30 2 बजे के करीब वो सीरिया से निकल गए बस में बैठ के। तो फिर लेबनान बॉर्डर तक पहुँच गए। वो लेबनान बॉर्डर में उनको करीबन 3-4 घंटे लग गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जो कागजी कार्रवाई जो भी करनी थी तो वो हो गया, जो चेकिंग वैकिंग सारा कुछ हो गया। तो वहाँ पे जो लेबनान की जो इंडियन एम्बेसी वाले थे वो उनको वहाँ पे रिसीव करने आ गए थे। विद्रोही ताकतों के असद का तख्ता पलट करने के 2 दिन बाद भारत ने सीरिया से अपने 75 नागरिकों को निकाल लिया। सुरक्षा हालात का जायजा लेने के बाद दमिश्क और बेरूत में भारतीय दूतावासों ने लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया शुरू की। सीरिया से निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 ज़ायरीन भी शामिल थे जो सैयदा ज़ैनब में फंसे हुए थे। मेरी बीवी और सासू माँ और सासू वो तीनों गए थे ज़ियारत के लिए, क्योंकि वो जब शाम पहुँचे थे वहाँ कुछ हालात ख़राब हो गए थे। इसकी वजह से हम भी परेशानी में थे। अब हम शुक्रगुजार हैं इंडियन एयरबेस के कि उन्होंने उनको लेबनान तक पहुँचाया है। तो अब तो हम मुतमईन हैं क्योंकि हम भी यहाँ परेशानी में थे। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक सभी भारतीय नागरिक सीरिया से सफलतापूर्वक लेबनान में दाखिल हो चुके हैं। उनका कहना है कि अब इन भारतीयों को उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों के जरिए भारत वापस लाया जाएगा। फंसे हुए लोगों ने सुरक्षित बचाए जाने पर भारतीय अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। सीरिया की हालात इस वक्त बहुत खराब है। हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन एम्बेसी का, खासकर कि मतलब उसने हमें उस जहन्नम से निकाला बाहर। जी, हम इस वक्त लेबनान में हैं। विद्रोहियों ने रविवार को सीरियाई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। उन्होंने कई दूसरे प्रमुख शहरों और कस्बों के बाद राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम के दमिश्क पर कब्जा करने के बाद राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भाग गए। इसी के साथ देश पर चले आ रहे उनके परिवार के 50 साल के शासन का अंत भी हो गया। रूसी सरकारी मीडिया ने बताया है कि असद मॉस्को में हैं और उन्हें शरण दी जाएगी। उनके लगभग 14 साल के कार्यकाल में गृह युद्ध, रक्तपात और उनके राजनीतिक विरोधियों के क्रूर दमन की घटनाएं हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वो सीरिया में हो रहे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। उसने वहां शांतिपूर्ण और समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया की वकालत की। सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को दमिश्क के भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।